बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हम पढ़ रहे थे सर्वे मेथड एंड साइकोलॉजी। सर्वे मेथड में हमने डिफरेंट फेज देखे कि हम सर्वे के लिए कैसे प्रॉब्लम को फार्मूलेट करते हैं, कैसे उस प्रॉब्लम के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन डिज़ाइन करते हैं। और वहाँ पे हमने ओपन एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में देखा कि जो हमारा रिस्पोंडेंट होगा उसके बारे में हमने किस तरीके से इजी टू टॉक, इजी टू कंडक्ट एंड इजी लैंग्वेज जो ईच एंड एवरी पर्सन के लिए एक्सेसिबल हो, तो उसको क्या करना है, हमने डिज़ाइन करना है। ये पीछे हमने पढ़ा है। अब हमने देखना है टूल्स के हम क्या क्या तरीक़ाकार इख्तियार कर सकते हैं सर्वे को कंडक्ट करने के लिए। अब किसी भी प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो क्वेश्चनेयर डिज़ाइन कर सकते हैं, या फिर हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक इंटरव्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। क्वेश्चनेयर क्या है, ये प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट या शेड्यूल हो सकता है। उन लोगों के लिए क्वेश्चनेयर होता है जो लोग पढ़े लिखे होते हैं। अनपढ़ लोगों के लिए क्वेश्चनेयर नहीं होता। अनपढ़ लोगों के लिए क्या होता है, इंटरव्यू शेड्यूल किया जाता है या उनका कोई परफॉर्मेंस टेस्ट लिया जाता है। अब क्वेश्चनेयर के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन चीज़ों को हमने मद्देनज़र रखना होता है। जैसे हमने पहले ओपन एंडेड क्वेश्चन और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना होता है, क्वेश्चनेयर के अंदर ऐसे क्वेश्चंस हमने देने होते हैं जो मोस्टली क्लोज एंडेड होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इंटरव्यू अगर कंडक्ट करने जा रहे हैं तो इंटरव्यू के लिए भी हमें ऐसे ही क्वेश्चंस का इंतखाब करना पड़ता है जो रिस्पोंडेंट को किसी एम्बिग्विटी में ना डाल दें, किसी भी तरह की एक सेल्फ जो वार है उसमें ना डाल दें कि वो उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड ही ना कर सके और हमारा जो पर्पज़ है सर्वे का वो पूरा ना हो सके। ये सर्वे होते हैं नेचर ऑफ द सैंपल पे डिपेंड करते हैं कि हमने किस तरह के सैंपल को सर्वे करने जा रहे हैं। अब क्या करते हैं, गुड टूल ऑफ सर्वे क्वेश्चनेयर मस्ट बी फ्लॉलेस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम अंडर स्टडी। क्वेश्चनेयर के अंदर कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए, उसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर ऐसी लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए जो लोग समझ ना सकें। वर्ड क्वेश्चनेयर रेफर टू द डिवाइस फॉर सिक्योरिंग आंसर। क्वेश्चनेयर का मतलब क्या है, एक ऐसी डिवाइस जिसमें आंसर रिकॉर्ड किए जाएं। By using a form which the respondent fill it by themselves। क्या करता है, जो रिस्पोंडेंट होता है जिसने आंसर करना होता है वो उसको क्वेश्चनेयर को खुद फिल करता है। अब यहाँ पे वही बात है कि कुछ ऐसे अल्फाज नहीं होने चाहिए जो रिस्पोंडेंट को समझ ना आ रहे हों ताकि उसको फिल करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, और कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जो उसको क्या करे। अगर यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं, अगर आप मेल सर्वे करना चाह रहे हैं तो मेल सर्वे में रिस्पोंडेंट को आप जैसा भी क्वेश्चन दे देंगे उसके ऊपर आपने नेम मेंशन नहीं करवाना होगा, तो वो उसको इजीली फिलअप करके दे सकता है किसी हद तक। लेकिन अगर आप बाय सेल्फ जाके किसी से क्या करते हैं, बाय नेम या उसकी आइडेंटिटी लेके आप उससे सर्वे कंडक्ट करते हैं, तो वो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर नहीं देगा जो उसकी इंटीग्रिटी के अगेंस्ट होंगे। इसीलिए मोस्टली क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं जो किसी भी पर्सन के इंटीग्रिटी के अगेंस्ट ना हो, तो उस इंटीग्रिटी का भी ख्याल रखा जाता है। जब क्वेश्चनेयर पूछा जाता है कि इंटरव्यूअर उसको फिल करे फेस टू फेस सिचुएशन के अंदर, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरव्यू शेड्यूल बोलते हैं कि आपने जाके खुद ही उससे क्या कराना है, परफॉर्म फिल कराना है या आपने खुद इंटरव्यू कंडक्ट करना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए क्वेश्चनेयर के एक क्वेश्चनेयर कैसे कंस्ट्रक्ट होना चाहिए, किस तरीके से उसके अंदर क्वेश्चंस होने चाहिए और कौन से क्वेश्चंस नहीं होने चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहली बात है हमारी कि इन्वॉल्व डिसाइडिंग व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड बी सॉट। सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन बस अपनी मर्जी से डिज़ाइन करते चले गए हैं। आप एक प्री स्टडी करते हैं, प्री स्टडी के अंदर आप एक हाइपोथेसिस कायम करते हैं। हाइपोथेसिस में जो आपके एक लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं आप उनको मद्देनज़र रखते हैं और उन्हीं लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में आपने क्वेश्चनेयर डिज़ाइन करना होता है कि हमारे जो पॉसिबल रिजल्ट्स होंगे ये आएंगे। तो सबसे पहले है कि डिसाइड करना है आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन पूछनी है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन पूछनी है। और उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर कैसा होना चाहिए, एक ड्राफ्ट क्वेश्चनेयर होना चाहिए या
प्री टेस्टिंग क्वेश्चनेयर होना चाहिए, ठीक है ना। अब ड्राफ्ट क्वेश्चनेयर क्या है कि आपका फाइनल क्वेश्चनेयर है जिसमें आपने किसी भी रिस्पोंडेंट से या किसी भी क्या करना है, आपने सोसाइटी से क्या करने जा रहे हैं, सर्वे करने जा रहे हैं। प्री टेस्टिंग क्वेश्चनेयर क्या है, ऐसे क्वेश्चनेयर होते हैं जिसमें पहले ही लोगों से, एक दो लोगों से, अपने फ्रेंड से, अपने करीबी लोगों से क्या किए जाते हैं, उसके बारे में रिस्पांस लिए जाते हैं और वो रिस्पांस हमें बता रहे होते हैं कि ये जो हमारे पास आंसर हैं आया कि करेक्ट हैं या इसके अंदर कोई फ्लॉ वगैरह तो नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद है फिर कंक्लूडिंग विद स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉर इट्स, इसमें क्या किया जाता है, फिर कंक्लूड किया जाता है जो प्रोसीजर होते हैं टेस्टिंग के लिए, उसके यूज़ के लिए क्वेश्चनेयर के प्रोसीजर स्पेसिफाई किए जाते हैं। वर्ड क्वेश्चनेयर शुड बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, जो वर्डिंग है क्वेश्चनेयर की वो क्या होनी चाहिए, क्लियर और स्पेसिफिक होनी चाहिए, ताकि जो यूज़ करने वाला पर्सन है उसको डायरेक्ट क्या कर सके, नोट कर सके, उसका डायरेक्ट आंसर कर सके, और वोकैबुलरी के साथ फेमिलियर होना चाहिए। ऐसी वोकैबुलरी नहीं होनी चाहिए जो एक लोअर एजुकेशन पर्सन्स को या क्या कर सके, आंसर ना करवा सके प्रॉपरली, वो उसको जो लो एजुकेटेड पर्सन है वो उसको प्रॉपरली आंसर ना कर सके। तो ऐसे क्वेश्चनर्स नहीं होने चाहिए जहाँ पे क्वेश्चंस के अंदर ऐसी वर्डिंग जो एम्बिगुअस हो वो नहीं होनी चाहिए। द ऑर्डर इन विच क्वेश्चंस आर आस्क्ड ऑन अ क्वेश्चनेयर नीड्स टू बी कंसीडर्ड सीरियसली, क्या होना चाहिए ऑर्डर कि आप फर्स्टली कौन सी इन्फॉर्मेशन, सेकेंडली कौन सी, थर्डली कौन सी। सबसे पहले ऐसा किया जाता है, ऐसी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है जिसमें ऑलमोस्ट ऑल द पीपल इंटरेस्टेड होते हैं, उनकी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखा जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, रिस्पांस लिया जाता है, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं, रिस्पोंडेंट की को अफेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है यूजली टू जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर चूजन, स्ट्रक्चर्ड क्लोज एंडेड क्वेश्चन और अनस्ट्रक्चर्ड आइटम ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे जब भी हम मेल सर्वे की बात करते हैं या क्वेश्चनर की बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आइटम होते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि ओपन एंडेड क्वेश्चंस में जो लिखना होता है या कोई भी शख्स है उसको प्रॉपर्ली आंसर नहीं कर सकता, इसलिए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस ही मोस्ट ऑफ द टाइम फॉलो किए जाते हैं। अब ओपन एंडेड क्वेश्चंस में होता क्या है, जो सब्जेक्ट होता है, जो रिस्पोंडेंट होता है, उसको ज़्यादा बताना पड़ता है कि कौन सी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, किस तरीके से है, उसके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में क्या होता है, एटम मे बी मोर डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चंस आप बनाने जा रहे हैं, क्वेश्चनियर बनाने जा रहे हैं, तो क्वेश्चनियर में ओपन एंडेड क्वेश्चंस, व्हाई यू लाइक दैट, ठीक है ना, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, उसमें एक बहुत बड़ी वो आ जाएगी। तो इसके बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्वेश्चन डिज़ाइन करना, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो मोर एक्यूरेट होते हैं देन ओपन एंडेड, क्योंकि ओपन एंडेड में लोगों की एक पर्सनल बायसनेस आ जाती है। पर्सनल बायसनेस के अलावा क्या किया जाता है कि जो मोस्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट्स क्या करते हैं, जस्ट दे स्पेंड पास इट, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, उसको जल्दी जल्दी फिलअप करते हैं, हम जो अपनी मर्जी आएगी उसको लिखेंगे और उसको पास कर देंगे। ओपन एंडेड कैन बी प्रिपेयर्ड इजली बट नॉट द स्कोरिंग के वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हो सकते। सम टाइप ऑफ क्वेश्चनेयर आर ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर्ड बिकॉज ऑफ द कैटेगरीज ऑफ आंसर। अब कैसे क्लोज एंडेड होंगे, आपने किसी से पूछा आपकी मंथली इनकम क्या है, वो आपको बता देगा 5,000 है, 10,000 है, लाख है, 1,50,000 है, कुछ भी है, ठीक है ना, तो वो आपको बता देगा, इजीली बता देगा, इसमें तो कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है, वो कहेगा 50,000। आपने उससे पूछना है आपकी एजुकेशन कितनी है, तो वो कहेगा MA किया है मैंने, मैट्रिक किया है, BA किया है। आपने नंबर ऑफ सिबलिंग पूछने हैं कि आपके साथ कितने लोग रहते हैं, 2 3 4 5 7, ये ऑटोमेटिकली क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनको स्ट्रक्चर नहीं किया जा सकता, जो क्लोज एंडेड नहीं हो सकते, उनके एटम्स को जो है उनके रिस्पॉन्सेज को क्या किया जा सकता है, एंटीसिपेट नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। क्या वजह है
ड्यू टू विच फैक्टर अ यंग पर्सन शुड ज्वाइन द पार्टी पॉलिटिक्स, कि किसी भी शख्स को पॉलिटिक्स, यंग पर्सन को पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, क्यों ज्वाइन करता है ये, ठीक है ना, या किस लिए ज्वाइन करनी चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर करना बहुत क्या है, लेंथी है। इसमें डायरेक्ट 1 2 3 की फॉर्म में नहीं है, ये ओपन हैंडेड क्वेश्चन है। ओपन हैंडेड क्वेश्चंस में क्या होना चाहिए, हमेशा जब भी हम बात करते हैं तो ओपन हैंडेड क्वेश्चंस की बात नहीं करते। मेल सर्वे के अंदर या किसी भी तरह के सर्वे हो, बहुत कम ओपन हैंडेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चनर मस्ट बी लिमिटेड इन लेंथ एंड स्कोप। पहली बात क्या है, क्वेश्चनर को लिमिटेड होना चाहिए उसकी लेंथ में और स्कोप के अंदर। इन जनरल एन इंटरव्यू शुड नॉट एक्सटेंड मच बियॉन्ड हाफ एन आवर। आप इंटरव्यू कंडक्ट करने जा रहे हैं एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, तो आप क्या है, टाइम का ख्याल रखना चाहिए कि आप आधे घंटे से ज़्यादा इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करना चाहिए। और सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चनर होना चाहिए, जिसमें अगर आपने किसी को परफॉर्मेंस दिया है तो उस परफॉर्मेंस से आधे घंटे से ज़्यादा आंसर देने की वो ना हो, क्योंकि आजकल क्या है, टाइम जो है मोर प्रायोरिटी है देन एनी अदर थिंग। जो भी आपका आंसर करने वाला होगा, रिस्पोंडेंट होगा, तो वो अपने टाइम को प्रेफर करेगा। और अगर आपने लेंथी क्वेश्चनर बनाया है या आपने इंटरव्यू ऐसा कंडक्ट करना है जो लेंथी इन टाइम है, कॉल इंटरव्यू है वो आपका, ठीक है ना, स्काइप पे आपका वीडियो इंटरव्यू है या आपका डायरेक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू है, तो अगर आपने जो क्वेश्चनर डिज़ाइन किया है वो आधे घंटे से ज़्यादा है तो रिस्पोंडेंट क्या करेगा, उसको अवॉइड करेगा, उसके प्रॉपर आंसर नहीं देगा। तो इसी तरीके जब भी हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो न्यूट्रिशन में भी हमने अगर किसी को डेलिबरेटली क्या करना है, उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है, उसकी डिफरेंट जो हेल्थ कंडीशंस हैं उसके बारे में जानना है, तो हमें उसके क्या करना चाहिए, ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहिए कि उसके लिए क्या हो, इंटरेस्टिंग हो। इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ वो पर्सन क्या करें, अपनी ऐसी चीज़ें भी बता दे जैसे ईटिंग हैबिट्स होती हैं उसकी, जो मोस्ट ऑफ द फेवरेट फूड्स हैं। लोग क्या करते हैं, एक न्यू पर्सन के साथ जब मीटिंग होती है, जब उनके साथ पहली मुलाकात होती है या उनके साथ कोई इंट्रोडक्टरी सेशन होता है, तो उस इंट्रोडक्टरी सेशन में वो अपनी पूरी बातें नहीं बताते। इसीलिए हमें ऐसे क्वेश्चन डिज़ाइन करने चाहिए जो अट्रैक्टिव हों और जो लेस टाइम कंज्यूमिंग हों, ताकि उसको रिस्पोंडेंट अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कर सके। बिफोर फार्मूलेशन ऑफ ए क्वेश्चनियर, ठीक है ना, क्या है, अगर आप क्वेश्चनियर बना रहे हैं तो उससे पहले क्या होना चाहिए, इट्स मोरल ऑब्लिगेशन ऑफ द रिसर्चर टू लर्न एज मच एज अबाउट द सब्जेक्ट मैटर। आप जिस चीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं उसको बेइंतहा स्टडी करना चाहिए जो रिसर्चर है उसको, क्योंकि जब तक वो रिसर्च नहीं करेगा तो उसको पॉसिबल उसके लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस का पता नहीं चलेगा। जब पॉसिबल रीजंस का नहीं पता चलेगा तो वो अच्छे तरीके से क्वेश्चनर डिज़ाइन नहीं कर पाएगा। जब क्वेश्चनर अच्छा नहीं होगा, उसके फैक्टर्स अच्छे नहीं होंगे, उसके जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे नहीं होंगे, तो कभी भी जो सर्वे है उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकेंगे। इसलिए जो रिसर्चर है उसको क्या करना चाहिए, पहले स्टडी करनी चाहिए चीज़ों को प्रॉपरली। Researchers also should consult his colleagues and friends to get their thinking on this problem। ठीक है ना, क्या करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम स्टडी करने जा रहा है उसके बारे में उसको कंसल्ट करना चाहिए और प्रॉपरली उसको टैकल करना चाहिए। रिलेटेड लिटरेचर में भी कंसल्टेड, जो भी उससे रिलेटेड लिटरेचर हो उसको स्टडी करना चाहिए। सर्वे करने के लिए, अगर आप कोई ऐसा सर्वे करने जा रहे हैं, एक ख़ास न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम है, आप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की बात करते हैं, आप हीमोग्लोबिनूरिया की बात करते हैं, आप किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ की, किडनी डिजीज़ की बात करते हैं कि जो लोग हैं उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, ज़्यादातर क्या कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप पहले क्या कर रहे हैं, सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। उस सर्वे के बाद आपने रिसर्च करनी है, तो आपने पहले उनके पॉसिबल जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पढ़ना है। पॉसिबल प्रॉब्लम्स पढ़ने के बाद आपने फिर क्या करना है, अपना सर्वे कंडक्ट करना है। जब तक जो रिलेटेड लिटरेचर होगा उसको नहीं पढ़ा जाएगा तो आपके क्वेश्चन कभी एक्यूरेट नहीं हो सकते। अब क्या करना चाहिए, स्टेप लेने के बाद जो एक बिग पोल कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, फिर उसमें से सॉर्टिंग आउट करनी चाहिए जजमेंटल प्रोसीजर्स के ज़रिए कि कौन कौन से हैं पैरामीटर हैं जिनको अच्छे तरीके से स्टडी किया जा सकता है। ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन मस्ट बी ऑब्जर्व्ड केयरफुली। क्या करना चाहिए,
जो क्वेश्चंस का आर्डर है उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना चाहिए। इंट्रोड्यूसिंग आइटम शुड बी अटेंशन कैचिंग, जो आपने पहले इंट्रोडक्टरी आइटम डाले हैं वो क्या होने चाहिए, बहुत ज़्यादा अटेंशन कैचिंग होने चाहिए। बिगनिंग शुड हैव द पावर टू इवोक इंटरेस्ट, शुरू जैसे मैं अभी आपको बताता आ रहा हूँ क्या होना चाहिए, इंटरेस्टेड क्वेश्चंस होने चाहिए जो पहले हों। आप बाद में अगर कोई ऐसा क्वेश्चंस पूछ लेंगे जो किसी भी पर्सन की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट होगा तो वो भी उसको आंसर करने के लिए तैयार होगा जब फर्स्टली उसने इंटरेस्टिंग आंसर किए होंगे। जब पहले क्वेश्चंस एम्बिगुअस होंगे, जब उसकी नेचर के अगेंस्ट होंगे तो उसने क्या करना है, रिजेक्ट कर देना है किसी भी परफॉर्मर को और उसने उसके अगेंस्ट आंसर नहीं देने। जो रिस्पोंडेंट्स होते हैं उसको आंसर विच कुड बी एम्प्रेसिंग, रिस्पोंडेंट्स से ऐसे आंसर नहीं पूछने चाहिए जो उसके लिए क्या हो, एम्प्रेसिंग हो और उसको एक दफ़ा मुश्तल कर दें या किसी भी तरीके से उसके इंटीग्रिटी के अगेंस्ट हों। ऑल क्वेश्चन शुड बी इन लॉजिकल ऑर्डर, ठीक है ना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन नेम और जेंडर तो पता ही होती है जब हम मेल, हाँ अगर हम मेल सर्वे कर रहे हैं तो नेम है, जेंडर है, उसके बाद एज है। आप कोई भी उसके फैक्टर को क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जो आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, प्रॉपरली लॉजिकल ऑर्डर के अंदर सारी चीज़ें होनी चाहिए। और रिस्पोंडेंट्स को ऐसे स्मूथली क्या करना चाहिए, ले आना चाहिए ताकि वो उनको क्या कर सके, जो भी फ्रेम ऑफ द क्वेश्चन है उसको आंसर कर सके। पहली बात है पायलट स्टडी, जब भी हमने क्वेश्चनर डिज़ाइन कर लिया, क्वेश्चनर डिज़ाइन करने के बाद पायलट स्टडी करनी है। पायलट स्टडी में होता क्या है कि प्री टेस्टिंग की जाती है, चंद लोगों को क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस दिए जाते हैं ताकि उनको फिल आउट करें और उनकी इंटरेस्ट पूछी जाती है और उनके सारे के सारे जो पुअरली कंस्ट्रक्टेड या वेल कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चनर होता है उसके बारे में पूछा जाता है। अगर पुअरली कंस्ट्रक्टेड होगा तो वो यूज़लेस होगा सर्वे के लिए और हमारे जो टाइम मनी कॉस्ट सारा कुछ क्या जाएंगे, वेस्ट चले जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, रिस्पोंडेंट से एक प्री टेस्ट हम करते हैं, जो क्वेश्चनर होता है उसको पायलट स्केल स्टडी भी करते हैं। अब जब हमने क्या कर लिया है, सारा सर्वे कंडक्ट कर लिया है डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हुए, तो फिर हमने क्या करना है, डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट कैसे करना है, जो हमारे पास परफॉर्मेंस हैं, जो हमारे पास क्वेश्चनर्स हैं, तो वो हो सकते हैं डाटा कलेक्शन मेथड, इंटरव्यू मेथड हो सकता है, हम डाटा कलेक्ट करते हैं, पर्सनल इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, टेलीफोन इंटरव्यूज़ हो सकते हैं, मेल सर्वेज हो सकते हैं। डाटा कलेक्ट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हैं डाटा कलेक्ट करने की, वही जो अभी हम सर्वे देखने आ रहे हैं, तो सर्वे के ये भी मेथड हैं डिफरेंट कि हम डाटा कलेक्ट कैसे करते हैं। अब मेल सर्वे क्या है, यूज़ टू डिस्ट्रीब्यूट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिंग क्वेश्चंस। मेल सर्वे में आजकल आप फेसबुक पे देखते हैं, कोई भी ब्रांड होता है वो अपना सर्वे कंडक्ट करवाता है, कोई हमारे पास रेस्टोरेंट होता है, कोई हमारे पास शूज़ का ब्रांड है, कोई हमारे पास फैब्रिक्स का ब्रांड है। तो ये डिफरेंट ब्रांड्स क्या करते हैं, अपने क्या कराते हैं, सर्वे कंडक्ट कराते हैं ताकि उनकी क्वालिटी के बारे में पता चलाया जा सके। तो एडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, मेल सर्वे जो है क्विकली कंप्लीट हो जाते हैं, हाईली पर्सनल, दे आर बेस्ट फॉर डीलिंग विद हाईली पर्सनल और एम्प्रेसिंग टॉपिक, ठीक है ना। ऐसे टॉपिक्स होने चाहिए जो बिल्कुल किसी शख्स की नेचर के लिए बहुत अच्छे हों, स्पेशली व्हेन एनोनिमिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट इज़ प्रिजर्व्ड, जब क्या जो पर्सन है, रिस्पोंडेंट है, उसकी जब इंटीग्रिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा तो वो क्या होंगे, मोर इफेक्टिव होंगे। मेल्ड क्वेश्चनर हैव बीन वेरी यूजफुल इन सोशल रिसर्च, जैसा कि यहाँ पे सोशियोलॉजी है, साइकोलॉजी है, इन रिसर्चेज के अंदर क्या है, मेल सर्वेज को बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, या एजुकेशन फील्ड है इसमें। डिसएडवांटेजेस क्या हैं, डाटा कलेक्शन टेक्निक है सम डिसएडवांटेजेस, कैसे, रिस्पोंडेंट आर नॉट एबल टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि जो भी रिस्पोंडेंट होता है उसने अगर रीक्वेश्चनिंग करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता। क्वेश्चनर मस्ट बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, ऐसा होना चाहिए कि जो समझ आ जाए, वो हम पहले पढ़ चुके हैं। रिसर्चर हैज़ लेस कंट्रोल ओवर द ऑर्डर इन विच द रिस्पोंडेंट्स आंसर द क्वेश्चंस, क्या है, रिसर्चर का कोई कंट्रोल नहीं होता, रिस्पोंडेंट की मर्जी होती है कि वो जैसे ही आंसर दे। रिस्पोंडेंट वॉइस इज़ आल्सो सीरियस प्रॉब्लम विद मेल सर्वेज के, वो अपनी मर्जी से ही आंसर करेगा, जो उसको अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, उसकी पर्सनल बायसनेस आ जाती है।
लो रिस्पांस रेट, ये बहुत सारे लोग फॉलो ही नहीं करते। लिंक अगर आप भेजते हैं तो उन्होंने लिंक को फॉलो ही नहीं करना, ओपन ही नहीं करना, और ना ही उसको क्या करते हैं प्रॉपर से रीड आउट करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, फेलियर की तरफ सर्वेज चले जाते हैं। कॉस्ट ऑफ मेलिंग, वेटिंग टाइम एंड डिग्री ऑफ द रिस्पांस मस्ट बी केयरफुली कंसीडर्ड, कि आपने मेल कास्ट आपने इतने यूटिलाइज की है, आपने अगर मेल सर्वे करना है फॉर एग्जांपल 50,000 पीपल का, तो आपके लिंक इतना नहीं होंगे। अगर आप फेसबुक पे जा रहे हैं या इंटरनेट पे जा रहे हैं तो आपको उसके लिए क्या करनी पड़ती है, पब्लिसिटी करनी पड़ती है। आप उसके लिए क्या करेंगे, किसी ऐसे एजेंट को देंगे जो मोस्टली उसको क्या कर रहा होगा, बड़े ग्रुप को देंगे जो उसको स्प्रेड करेगा, वो क्या करेगा, कॉस्ट चार्ज करेगा। तो ये चीज़ें सारी कंसीडर की जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटरव्यू शेड्यूल। इंटरव्यू शेड्यूल में क्या होता है, पर्सनल इंटरव्यू आर यूज टू कलेक्ट सर्वे डाटा, रिस्पोंडेंट आर यूजली कॉन्टेक्टेड इन देयर होम्स और इन शॉपिंग मॉल। क्या शॉपिंग मॉल के सामने खड़े होकर किसी खास चीज़ के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे ट्रेंड इंटरव्यूअर होते हैं जो क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस पूछने के बाद वो अगर कोई सवाल नहीं आ रहा तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जो रिस्पोंडेंट होता है वो अगेन क्वेश्चन कर सकते हैं। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर रिस्पोंडेंट क्या क्लेरिफिकेशन पता चल जाती है उसको, और वो क्वेश्चंस को जो अनक्लियर्स होते हैं अच्छे तरीके से आंसर करता है जब वो और इंटरव्यूअर से रिक्वेश्चनिंग करते हैं। तो इस तरीके से क्या है, इंटरव्यू शेड्यूल्स के अंदर एक तो हमारे पास होम होते हैं, और एक क्या है, हम क्या करते हैं, कंडक्ट करवा सकते हैं किसी भी शॉपिंग मॉल के इन फ्रंट या किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जहाँ पे लोगों की गैदरिंग ज़्यादा होती है और पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी ज़्यादा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, कंडक्टिंग पर्सनल इंटरव्यू इज़ द कॉस्ट, कि जो आपने इंटरव्यूअर यूज़ करने हैं तो वो इंटरव्यूअर जो आपने डिफरेंट प्लेसेस पे खड़े करने हैं उनको आपने क्या करनी है, डेली वेजेस देनी है, उनको आपने हैंडसम अमाउंट देनी है। तो वो जो हैंडसम अमाउंट है वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा कॉस्ट की तरफ लेके जाएगी। अब यहाँ पे जो इंटरव्यूअर पे बायसनेस आ जाती है, वो बहुत बड़ी क्रिटिकल डिसएडवांटेज है इसके अंदर। इंटरव्यूअर बायस अकर व्हेन द इंटरव्यूअर रिकॉर्ड्स ओनली सिलेक्टेड पोर्शंस of the respondent's answer or tries to adjust the wording of the question to fit the respondent। क्या करता है, वो अपनी तरह से चीज़ों को ऐड या रिमूव करना शुरू कर देता है जो इंटरव्यूअर होता है। नेक्स्ट टेलीफोन इंटरव्यूज़ होते हैं। टेलीफोन इंटरव्यूज़ हमेशा ब्रीफ सर्वेज के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो लॉन्ग सर्वेज होते हैं उनके लिए यूज़ नहीं किए जाते, क्योंकि जो लोग होते हैं टेलीफोन पे आंसर करने के लिए वो बहुत कम होते हैं। ये क्यों कंडक्ट किया जाता है, अगर कोई ऐसे नेबरहुड है जो अच्छे नहीं है, लॉक बिल्डिंग है, रिस्पोंडेंट अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना, या किसी खास टाइम के अंदर पर्टिकुलर टाइम के अंदर अवेलेबल है, तो उनको फ़ोन कॉल करके क्या किया जाता है, स्पेसिफिक जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में आंसर किए जाते हैं। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज अगर हम देखें तो इस टेक्निक के जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं, लॉन्ग रिस्पोंडेंट्स आर विलिंग टू स्टे ऑन द कॉल, ठीक है ना, कि ये नहीं पता कि जो रिस्पोंडेंट है वो कितनी देर कॉल अटेंड करता है। मोस्टली अगर हम देखें तो हम 2 मिनट भी किसी की कॉल नहीं सुनते। हाँ, अगर कॉल करने के बाद इंटरेस्टेड टॉपिक होता है तो हम उस इंटरेस्टेड टॉपिक को क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम की वजह से ही क्या होता है, हम चीज़ों को पिक नहीं करना चाहते होते और ना ही उन चीज़ों के बारे में स्टडी करना चाह रहे होते हैं। मैनी पीपल आर लेस विलिंग टू इंटरव्यूड, sometimes it become difficult to approach the people because option have made it easier for people to avoid unwanted call, क्योंकि लोगों ने क्या कर दिया है, अनवांटेड कॉल को अटेंड ही नहीं करते। अब जो डाटा कलेक्ट किया है उस डाटा को एनालिसिस कैसे करना है, उस डाटा को एनालाइज करने के लिए आपने जो क्वेश्चनर फिल किए हैं उसको एक स्पेसिफिक फॉर्म के अंदर ले आएंगे। जो कोड आपने उसके अगेंस्ट दिए होंगे उन कोड्स को लिखेंगे, उनको टैबुलेट करेंगे। टैबुलेट करने के बाद उसको आप स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस के ज़रिए, जैसे सॉफ्टवेयर है, SPSS है, स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है ना, एक्सेल है, इनके ऊपर क्या किया जाता है, डाटा को एनालाइज किया जाता है और फिर उनके रिजल्ट्स को रिकॉर्ड किया जाता है। ये रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं, जिस तरीके के भी हों उनको एक प्रॉपर फार्मूलेट किया जाता है। प्रॉपरली फार्मूलेट के बाद इसको क्या किया जाता है, पब्लिश भी कराया जा सकता है।
यूजेस ऑफ सर्वे मेथड क्या क्या हो सकते हैं, आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। पीपल थॉट ओपिनियन एंड फीलिंग सर्वे रिसर्चेस कहाँ कहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। असेस पीपल थॉट ओपिनियन एंड फीलिंग्स स्पेसिफिक लिमिटेड इन स्कोप और मोर ग्लोबल इन देयर गोल्स। सर्वेज क्या हो सकते हैं, स्पेसिफिक एंड लिमिटेड इन स्कोप हो, ठीक है ना, या मोर ग्लोबल इन देयर गोल्स। बेस्ट वे क्या है सर्वे का, बाइस्ड इज टू एग्जामिन द सर्वे प्रोसीजर एंड एनालिसिस। उसके बाद है सोशल साइंटिस्ट, जैसे सोशियोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम सर्वे कंडक्ट करते हैं अपनी स्टडीज़ को प्रॉपर कंडक्ट करने के, या पॉलिटिक्स हैं, मीडिया ग्रुप्स हैं, ये भी क्या करते हैं, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन रखने के लिए सर्वे कंडक्ट कराते हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं सर्वे मेथड के अंदर, नेचर ऑफ द सैंपल डिटरमाइंस द ओवरऑल वैल्यू ऑफ एनी सर्वे रिसर्च। जो सैंपल की नेचर होती है वो क्या बताती है, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द रिसर्च बताती है। इफ द सैंपल इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव द इन्वेस्टिगेटर कैन नॉट ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट द लार्ज पॉपुलेशन। फिर क्या होगा, जो इन्वेस्टिगेटर होगा, सैंपल अगर प्रॉपर नहीं होगा तो वो लार्ज पॉपुलेशन के बारे में भी क्या है कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकेगा। उसके बाद है ये मुश्किल हो जाता है जब मेंबर ऑफ द सैंपल डू नॉट रिटर्न क्वेश्चनर। आपने क्वेश्चनर दिए, उसके बाद किसी ने क्वेश्चन नहीं दिए, इन्वेंटरीज वापस नहीं की हैं, तो इस तरीके से जो, या कोई दूसरी अटैम्प्ट है डाटा गैदर करने की, आपके पास वापस ही नहीं है, रिटर्न बैक ही नहीं हुई, तो आप फेलियर की तरफ चले जाते हैं। फर्दर लिमिटेशन इन सर्वे रिसर्च इज दैट इन्वेस्टिगेटर ऑब्जर्व ओनली मार्क्स ऑन क्वेश्चनियर रेदर देन द बिहेवियर इटसेल्फ। क्या करता है, जो भी उसने क्वेश्चनियर डिजाइन किया होता है, 1 पेजर 2 पेजर 3 पेजर, तो उन्हीं से क्या करता है वो, जो कोडिंग होती है उसी के अगेंस्ट वो नंबर वो करता है, किसी का बिहेवियर नोट नहीं करता है। इसका सर्वे का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है। उसके बाद है क्वेश्चनेबल दैट द रिस्पॉन्सेज गिवन बाय द सब्जेक्ट एक्चुअली रिफ्लेक्ट व्हाट पीपल बिलीव एंड डू, कि लोग क्या करते हैं। यहाँ तक आप लोगों को कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।